धौलपुर जिले में ट्रेन वाले स्कूल के नाम से चर्चित शेरपुर विद्यालय ने फिर एक बार धौलपुर जिले का पूरे प्रदेश में मान बढ़ाया है। भारत सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में जिले में संचालित सभी राजकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में से राष्ट्रीय स्तर के लिए इस बार शेरपुर स्कूल का ही एकमात्र चयन हुआ है, जबकि पूरे प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के लिए 26 स्कूल नामित किए गए हैं। विद्यालय के स्वच्छता प्रभारी एवं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक स्कूल परिसर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए शिक्षकों के साथ 30 सदस्यों की बाल संसद को जिम्मेदारी सौंप रखी है। विद्यालय शिक्षकों की टीम भावना और ग्रामीणों के सहयोग से बीते सालों में स्कूल का नामांकन 30 से बढ़कर रिकॉर्ड 450 से अधिक पहुंचा दिया है। विद्यालय में हरा भरा गार्डन, छात्र एवं स्कूल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है। विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर के लिए स्वच्छ विद्यालय के लिए चुने जाने पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खरगजीत बघेल की अध्यक्षता में शिक्षकों व बाल संसद के पदाधिकारियों, स्वच्छ स्काउट दलों तथा कच्चा बार बने दल नायकों का स्वागत करते हुए विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर के लिए अंतिम चयन हो सके कार्य योजना बनाते हुए सभी को जिम्मेदारी तय की गई थी। स्वच्छता प्रभारी राजेश शर्मा एवं एचएम वंदना ने शेरपुर स्कूल का राष्ट्रीय स्तर के लिए पूरे प्रदेश के 26 विद्यालयों में शामिल होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों, बाल संसद के पदाधिकारियों व सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। इस मौके पर अध्यापिका तराना देवी एवं शारीरिक शिक्षिका रागिनी त्रिवेदी ने बाल संसद की कार्यकारिणी के बेहतर कार्य के लिए तिलक लगाकर एवं टॉफी खिलाकर मुंह मीठा कराकर सम्मान किया। इस दौरान रामाशंकर, रेखा मीणा, बिरकुलाल सहित कई अभिभावक मौजूद रहे। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए भारत सरकार की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना था। इसके तहत संपूर्ण धौलपुर जिले से शेरपुर विद्यालय का राष्ट्रीय लेवल पर चयन होना हम सबके लिए गौरव का विषय है। संपूर्ण राजस्थान से देश भर में स्वच्छता पुरस्कार के लिए राजस्थान के 26 विद्यालयों में शेरपुर के लिए चयन होना हम सबके लिए खुशी की बात है। हम कोशिश करेंगे कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ स्वस्थ एवं स्वच्छ विद्यालय में भी बच्चों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए 30 सदस्यीय दल, जिसमें कार्यकारिणी, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री का गठन कर बच्चे विद्यालय को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर ने कलेक्टर महोदय द्वारा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम में तब्दील करने के पीछे सरकार की मंशा भले ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हो, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के चक्कर में हिंदी मीडियम के बच्चों का भविष्य सदर झूल में है। धौलपुर जिले में हिंदी से अंग्रेजी में तब्दील होने के बाद कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी हैं। अभिभावकों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम में हो जाने से सभी टीसी कटवाने के लिए मजबूर हो चुके हैं और पढ़ाई करने के लिए बच्चों को 3 से 4 किलोमीटर दूर तक पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर व ग्रामीण बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसलिए सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद कर उन्हीं की जगह यह स्कूल खोले हैं। इससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की सुविधा जरूर मिली, लेकिन हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के सामने बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। मनमर्जी से खोले गए स्कूलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की घर के निकट पढ़ाई की सुविधा छिन गई, जिसके कारण विद्यार्थी मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं। वहीं नगर से मंत्री भरत जाट एवं राहुल गुर्जर ने कहा कि अभिभावकों का कहना है कि बिना ढांचा कड़ा किए इस प्रयास से क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद बेमानी है। जब इन स्कूलों में शिक्षक भी हिंदी माध्यम के हैं, बच्चे भी वही और संसाधन भी, तो फिर हिंदी पढ़ने या पढ़ाने वालों का विकल्प क्यों छीन रहे हैं? जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं उन्हें विकल्प मिल रहा है, यह ठीक है, पर हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद करने की जरूरत कहाँ थी? इन्हीं स्कूलों में एक पारी में हिंदी माध्यम से पढ़ाई का विकल्प जारी रखते। ज्ञापन देने वालों में निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र सिंह, सुमित कांदिल, राहुल गुर्जर, विकास अग्रवाल, सहदेव जाटव, धोनी, आदित्य शर्मा, सिद्धू कुमार, दीपेंद्र सिंह एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में डीजे कोर्ट ने आज 8 वर्ष पुराने सरमुत्रा थाना क्षेत्र के डकैतों के हमले के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हमले में लिप्त एक डकैत को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पौसू गुजर पुत्र जसौना बयाना के गढ़ी बजाना का रहने वाला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ 12 मई सन 2014 को सरमुत्रा के खनन क्षेत्र में आकर काम कर रहे श्रमिक ब्रजकिशोर पुत्र नारायण सिंह पर हमला किया था। बाड़ी डीजे कोर्ट के राजकीय अभिभाषक संघ मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 12 मई 2014 को सरमुत्रा थाना क्षेत्र के दौंदकहारपुरा गाँव के पास खान पर काम कर रहे श्रमिक ब्रजकिशोर पुत्र नारायण सिंह गुर्जर पर बदमाश बैजू उर्फ बैजनाथ गुर्जर, पौसू गुर्जर, बनवारी गुर्जर और अग्रसेन गुर्जर ने हमला किया था और ब्रजकिशोर की बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट करने के साथ मौके पर काम कर रहे ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त किया था। आवाज़ सुनने पर जब कुछ लोग खान पर पहुंचे तो बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना को लेकर घायल ब्रजकिशोर पुत्र नारायण सिंह गुर्जर के भाई रामगोपाल उर्फ मुन्ना ने सरमुत्रा थाने में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मामले में बदमाश बैजू उर्फ बैजनाथ गुर्जर, पौसू गुर्जर, बनवारी गुर्जर और अग्रसेन गुर्जर को आरोपी माना था, जिसका मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन है। मामले में बैजू उर्फ बैजनाथ गुर्जर, बनवारी गुर्जर और अग्रसेन गुर्जर को पूर्व में सजा हो चुकी है। मामले में लिप्त शेष आरोपी पौसू गुर्जर निवासी थाना गढ़ी बजाना को आज एडीजे नीरज कुमार ने मामले में धारा 323 व 34 में दोषी मानते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हाँ बताइए सर। हाँ, कहारपुरा थाना सरमुत्रा के राम गोपाल ने एक रिपोर्ट 12/5/2024 को कराई थी कि मेरा भाई ब्रजकिशोर खान पर जब कार्य कर रहा था तब डकैत आ गए और उन डकैतों में बैजू, बैजनाथ, फोसू, बनवारी, अग्रसेन और अन्य ये आए और मेरे भाई के साथ मारपीट की। ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, ट्रैक्टर के गोली से टायर फोड़ दिए। मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी FIR संख्या 168/14 है। इस पर पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान इनके खिलाफ ये आरोप पाए। पुलिस ने अदालत श्रीमान के अंदर चालान पेश कर दिया। चालान में ट्रायल हुई। ट्रायल में न्यायालय ने फोसू के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम फोसू को 323-341 IPC में दोषी मानते हुए एवं 1 साल का कठोर कारावास का अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला आज एडीजे साहब नीरज कुमार जी ने सुनाया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के 4 बजे एक युवती का कार सवारों ने किडनैप कर लिया। 18 साल की युवती का अपहरण होने के बाद उसकी मां ने कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया है। युवती के अपहरण की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस की अलग टीमें तलाश में जुट गई हैं। युवती की मां ने रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार तड़के 4 बजे उसकी बेटी को सहेली ने फ़ोन करके घर के बाहर बुलाया। इस दौरान घर के बाहर खड़े बैगना कार सवार 5 युवक उसे बहला फुसलाकर ग्वालियर की ओर ले गए। युवती के अपहरण हो जाने के बाद गुरुवार शाम तक उसकी तलाश की गई। न मिलने पर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने ग्वालियर सहित दिल्ली के लिए 2 टीमें रवाना कर दी हैं। मामले की जांच कर रहे हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बताया कि युवती के अपहरण के मामले में पुलिस दबिश दे रही है। नामजद आरोपियों के ठिकानों के साथ ग्वालियर और दिल्ली में भी दबिश दी जा रही है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस एवं DST टीम ने शुक्रवार को थाना क्षेत्र के कामरेकापुरा के जंगलों में कार्रवाई करते हुए 5000 रुपये के इनामी बदमाश व हार्डकोर अपराधी व HS मुरारी उर्फ मुर्रो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारशुदा बदमाश के खिलाफ 32 संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। कोतवाली थाना SHO अध्यात्म गौतम ने बताया कि 25 जून 2022 को थाना क्षेत्र के नीम बजई हार का अड्डा निवासी वकीला सिंह पुत्र सोवरन सिंह ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया कि उसके भाई मंजू गुजर को सातिर बदमाश मुरारी उर्फ मुर्रो गुजर पुत्र सोवरन सिंह निवासी बड़ापुरा मजरा मरौली ने मोबाइल पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी देने के बाद बदमाश 2 अन्य साथियों को बाइक पर बैठाकर घर पहुंच गया था। बदमाश ने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद कट्टे से गोली मार दी। मंजू गुर्जर के बाएं हाथ में गोली लगने से घायल हो गया था। SHO गौतम ने बताया कि बदमाश मुरारी उर्फ मुर्रो घायल के ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गया था। बदमाश के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया DST टीम के सहयोग से शुक्रवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना क्षेत्र के कामरेकापुरा के जंगलों से घेराबंदी कर मुरारी उर्फ मुर्रो को दबोच लिया है। SHO गौतम ने बताया कि बदमाश हार्डकोर अपराधी एवं हिस्ट्री शीटर होने के साथ 5000 रुपये का इनामी भी है। हाल ही में जिला कारागार से छूटकर फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ था। बदमाश के खिलाफ पूर्व में 32 संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। थाना कोतवाली के हार्डकोर हिस्ट्री शीटर 5000 के इनामी बदमाश मुरारी उर्फ मुर्रो निवासी बड़ापुरा को आज गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक कट्टा 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए।
यह हत्या के प्रयास और मारपीट जैसे रेता माफिया के रूप में काम करने के कई प्रकरणों में वांछित था और पूर्व में इसके विरुद्ध करीब 32 प्रकरण दर्ज हैं। अब इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के गांव दुबेपुरा के ग्रामीण इन दिनों बंदरों के आतंक से भयभीत हैं। बंदरों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद ग्रामीणों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गांव के एकमात्र उच्च प्राथमिक विद्यालय में पिछले 3 माह में 3 बच्चों को बंदर ने काट लिया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को विद्यालय खुलने से पहले ही विद्यालय पर ताला जड़ दिया है। स्कूल पहुंचे शिक्षकों द्वारा समझाइश करने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोला। बंदरों ने 1 साल में गाँव के 1 दर्जन लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जिनमें 3 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका आशा राजौरिया के मुताबिक बच्चों के स्कूल में पहुंचने के बाद ना तो बच्चे कमरे से बाहर निकल सकते हैं और ना ही विद्यालय के समय सोच के लिए जा सकते हैं। विद्यालय में कम कमरे होने की वजह से विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी परेशानी आ रही है। हर वक्त विद्यालय के साथ गांव की हर गली में बंदरों का आतंक है। ग्रामीण सुनील दुबे ने बताया कि कई बार प्रशासन के साथ वार्ड पंच को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गांव में करीब 200 घर हैं, जिधर भी नज़र जाएगी उधर सिर्फ बंदर ही बंदर नज़र आते हैं। बंदरों के डर से लोग हर वक्त घरों में दुबके रहते हैं। स्कूल के समय में अभिभावक डंडों के साथ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ओदी गांव के चौराहे पर एक झोला छाप डॉक्टर के निजी क्लिनिक पर इलाज करा रहे 14 दिन के बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे के दम तोड़ दिए जाने से नाराज होकर परिजनों ने सदर थाना पुलिस को डॉक्टर के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। मासूम की मौत को लेकर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले में जाँच शुरू कर दी है। मामले को लेकर सदर थाने के ASI लालमन सिंह ने बताया कि बसेड़ी थाना क्षेत्र के बगौरा गाँव के रहने वाले रामभजन पुत्र दत्त सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को पुलिस को एक रिपोर्ट दी थी कि इस रिपोर्ट में उसने बताया कि 2 दिन पहले उसके एक पुत्र का जन्म हुआ था। 4 दिन पहले उसके बेटे को बुखार आ गया, जिस पर वह उसे लेकर धौलपुर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा, जहां से दवाइयां लिखवाकर जब वह वापस घर लौट रहा था तो उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। इसी दौरान रास्ते में ओदी तिराहे पर झोला छाप डॉक्टर जुगल किशोर को उसने बच्चे को दिखाया, जहाँ डॉक्टर ने बच्चे को अपने निजी क्लिनिक पर भर्ती कर लिया। पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 दिन तक इलाज करने के बाद भी उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ और उसने आज शुक्रवार को दम तोड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ASI लालमन सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
धौलपुर जिले में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ और सोनिया गांधी के समर्थन में गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष धरना दिया। कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के निर्देश पर राजनीतिक प्रतिशोध के कारण प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बिना तथ्य, बिना सबूत और निराधार मनगढ़ंत आरोपों से नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ईडी कार्यालय में बुलाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस ने सदैव जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ रही है और लड़ती रहेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राजनीतिक प्रतिशोध के कारण प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बिना तथ्य, बिना सबूत और निराधार मनगढ़ंत आरोपों से नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ईडी कार्यालय में बुलाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। धौलपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पति द्वारा पत्नी को बॉयफ्रेंड से अश्लील बातें नहीं करने पर पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस थाने में कई बार रिपोर्ट दर्ज कराकर उसको पुलिस थाने में बंद कराया है। इससे परेशान होकर पीड़ित पति ने पत्नी से परेशान होकर कोतवाली थाने पर कोर्ट के जरिए पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 323, 347, 452, 427, 504, 506, 497 और 384 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जिले के कोतवाली पुलिस थाना इलाके में रहने वाले युवक ने कोर्ट के जरिए दर्ज कराए गए मामले में बताया है कि उसकी पत्नी उसको प्रताड़ित करती रहती है और घर खर्च के पैसे सट्टे में उड़ाने के साथ बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करती रहती है। रिपोर्ट में पीड़ित पति ने बताया है कि उसने अपनी पत्नी को बॉयफ्रेंड से अश्लील बातें करते हुए पकड़ लिया था और जब उसका विरोध करता है तो उसकी पत्नी उसे पुलिस थाने में तहरीर देकर बंद करा देती है। रिपोर्ट में पीड़ित पति ने बताया है कि उसकी पत्नी 28 बार पुलिस थाने में बंद करा चुकी है। इसके साथ ही पीड़ित पति ने अपनी मां और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट में पीड़ित पति ने बताया है कि उसकी पत्नी ने विभिन्न महिला समूह से करीब 4 लाख रुपए का लोन लिया था, जिन्हें उसने मेहनत मजदूरी करके भर दिया था। इसके बाद में घर खर्च के लिए दिए जाने वाले पैसे भी उसकी पत्नी सट्टे में खर्च कर देती है। पुलिस ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मेरी शादी आज से करीबन 10 साल या 11 साल पहले हुई थी नहराना से, और कुछ साल जैसे ठीक चली, उसके बाद में मैंने कलेश करना शुरू कर दिए घर में, और भी किसी लड़के से बात करने लगी थी। और उस लड़के को मैंने क्या भी अपने घर में बैठे हुए देखा, तो मैं पूछता था उससे कि ये लड़का क्यों आता, कि ऐसे ही आता, वो तुम्हारी पूछने इसकी पूछना ये वो। तो फिर मैंने ऐसे फ़ोन पर बात करते देखा, उल्टी सीधी बातें कर रही थी फ़ोन पे। जब मैंने इससे पूछा तो मुझसे उल्टी बोली कि सब ये ऐसे ही आगा और ऐसे ही करूँगी मैं इसके संग। तो मैंने इसे समझाया, ना समझने पर जाने थाने चली गई, मेरी झूठी बूटी रिपोर्ट करा देगी। थाने में हर बार जो जाती थी, और करीबन नहीं तो मैं 28 बार बंद हो चुका। थाने में पुलिस वाले आते थे, मुझे ले आते थे, ठीक है। जो भी पैसा मैं कमा धमाकर लाता था मैं नहराना के हाथ में दे देता था। उसमें वो सट्टा वगैरह और अपने जिससे बात करती थी बंदो उसके संग खर्च वगैरह कर देती थी, ठीक है। और इस दौरान जो लोन लेने लगी थी लोन, तो करीबन मैंने 4-5 लाख रुपये मुझ पर कर्जा कर दिया। मैंने वो कर्जा भी चुकाया, और इसके मना करने के बाद में ही मेरा कर्जा मत करी, तो भी ये कर्जा बराबर से लेने लगी। इसी चक्कर में मैंने फंस के किसी आगे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया मेरा। इस चक्कर में मैंने थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। अब मैं नहराना से अपना न्याय चाहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे बिल्कुल ही पूरी तरीके से बर्बाद और परेशान कर रखा है, और जिस मेरे नाम के इसको कोई अब लोन ना दे, बस आपसे ये बोलिए। नजराना हुआ एक लड़का राजा तनौब कल्लू खां जाति मुसलमान निवासी बटोपुरा के खिलाफ थाना आजा पर जरिए इस प्रकार से 156 से दर्ज कराया है, जिसमें धारा 143, 323, 347, 452, 427, 504, 506, 497, 384 में दर्ज किया गया है। उसमें तफ्तीश जारी है। धौलपुर जिले के सरकारी रोडवेज बस स्टैंड पर रीट अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया है। प्रशासन की तरफ से रीट अभ्यर्थियों को आवागमन एवं ठहरने की व्यवस्था सुगम तरीके से देने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। बस स्टैंड पर तैनात कर्मचारियों द्वारा रीट अभ्यर्थियों को गाइडलाइन कर ठहरने के लिए उचित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शहर के भामाशाह द्वारा रीट अभ्यर्थियों को ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 23 और 24 जुलाई को शहर के 22 केंद्रों पर रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए पर्याप्त शिक्षक एवं उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया रीट अभ्यर्थियों को ठहरने के लिए शहर के भामाशाह द्वारा निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई हैं। द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है अभ्यर्थियों के लिए कि उनके रुकने की व्यवस्था से लेकर और उनके आवक जावन की सारी व्यवस्थाओं के लिए
किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसीलिए उन्हें यहाँ पर विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के युवा समाजसेवियों द्वारा डांग क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर भरका धाम पर किया गया दाल रोटी यंगा का कार्यक्रम के आयोजककर्ता पदमचंद गर्ग, रंगीधरपुरा, उनके सुपुत्र मनीष गर्ग, रंगीधरपुरा, काना गर्ग, अनीश गर्ग, शुभम गर्ग तथा अंशुल गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाल फाउंडेशन योगेश छोटू, कपिल गर्ग, मोहित मंगल, जन्य ड्राइवर सहित मंदिर परिसर के भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर जिले के अधिवक्ताओं का एक दल चित्रकूट धाम यात्रा के लिए शुक्रवार को झेलम एक्सप्रेस से रवाना हुआ। अधिवक्ताओं के दल को एडीजे रवि जिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यात्रा में जाने वाले सभी अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने रोरी का टीका लगाकर स्वागत किया। इस दौरान यात्रा को रवाना करने न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी को रवाना करते हुए सफल यात्रा की कामना की। आज अभिभाषक संघ धौलपुर धार्मिक यात्रा पर चित्रकूट जा रहे हैं, तो इनको रवाना करने के लिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं इन सबके साथ हैं। इनकी जो यात्रा है वो पूर्ण रूप से सफल रहे। भगवान इनकी सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, जिस उद्देश्य को लेकर के और ये जिस मनोकामना के साथ जा रहे हैं वो सभी पूर्ण हो। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। की ओर से सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं ने अपना एक भ्रमण का चित्रकूट जाने का विचार किया था, जिसमें आज हमारे सम्मानीय एडीजे साहब आए हुए हैं, जो हमको रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म 2 से चित्रकूट जाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में नहरकोटी आश्रम पर 22 जुलाई शुक्रवार को हुआ भागवत कथा का भंडारा। हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। 13 जुलाई को हुआ था भागवत कथा का आयोजन, जिसका समापन 21 जुलाई गुरुवार को हुआ, जिसका भंडारा 22 जुलाई शुक्रवार को हुआ। सुबह से ही भंडारे में भक्तों का आवागमन बना रहा। सभी ने भागवत कथा का प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सभी भक्तगणों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। बसेड़ी नाका प्रभारी भूपेंद्रपुरी ने बताया कि धौलपुर डीएफओ साहब के आदेशानुसार हिंगोटा नर्सरी में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फलदार, छायादार, फूलदार, कौरन, जमीन, नीम, शीशम, पपीता, अनार, सेतूत, करौंदा, गुड़ेल, बेलपत्र, कन्नेर, रसोनिया आदि सभी पेड़ों का वितरण किया जा रहा है। इसलिए सभी आमजन से अपील है कि वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। इस माध्यम के साथ ही 20,000 पौधों का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घर घर औषधि अभियान के भी पौधे जैसे तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, नीमगिलो जैसे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अन्य पौधों के लिए हमारे और भी प्रयास जारी हैं, वो भी बहुत जल्द हिंगोटा नर्सरी में उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार रीट परीक्षा को लेकर इस बार पूरी सख्ती बरत रही है। धौलपुर जिले में परीक्षा को लेकर 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन परीक्षा केंद्रों में 2 दिन तक 4 पारियों में 22,507 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस बार रीट की परीक्षा पुलिसकर्मियों के लिए भी अहम रहेगी। शहर के परीक्षा के दौरान यातायात का दबाव कम करने के साथ ही नकल को रोकने के लिए भी पुलिस के सामने चैलेंज है। धौलपुर जिले में होने वाली परीक्षा के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने 3 सीओ के साथ 3 थाना प्रभारी, 3 सब इंस्पेक्टर को लगाया है, जो शहर के नियालगंज सदर और कोतवाली थाना क्षेत्र में बनाए गए 22
परीक्षा केंद्रों पर हर वक्त निगरानी रखेंगे। इस बार परीक्षा के लिए सीओ सिटी परविंदर के साथ कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम और सैपू थाना प्रभारी परमजीत पटेल को शहर के 8 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल के साथ सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा और मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह को शहर के 7 परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी द्वारा जारी किए गए आदेश में सैपू सीओ विजय सिंह के साथ निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल और महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार को 7 परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत गुरु की बगिया में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पट्टे जारी करने हेतु दस्तावेजों के किए गए सरलीकरण एवं शुल्क में रियायत से आमजन को अवगत कराया गया एवं प्रशासन द्वारा आमजन से अधिकाधिक पट्टे प्राप्त करने की अपील की गई। शिविर प्रभारी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि इस अभियान में आमजन वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर धारा 69A का पट्टा प्राप्त कर सकता है एवं साथ ही कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों का पट्टा भी बहुत ही सरल प्रक्रिया से प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस अभियान में ऐतिहासिक छूटें प्रदान की गईं, जो कि संपूर्ण अभियान अवधि 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगी। इस दौरान शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, शिविर सह प्रभारी एवं अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परियार, ARI मांगीलाल गर्ग, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, वरिष्ठ लिपिक लोकेश गर्ग, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, कनिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार पारासर, कनिष्ठ लिपिक सुनील यादव, पटवारी मानवेंद्र सिंह एवं वार्ड पार्षदगण एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में आज बारिश होने से राहत मिल गई और मौसम खुशनुमा हो गया। मूसलाधार और रुक रुक कर हुई बारिश से शहर की ज्यादातर सड़कें और गली मोहल्ले एवं प्रमुख बाजार पानी पानी होकर तालाब में तब्दील हो गई, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुलकर सामने आ गई। तो वहीं धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। धौलपुर समेत ताड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद काली सिंध, पार्वती और कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में लगातार पानी आ रहा है। वर्तमान में चंबल नदी 127 मीटर के निशान पर बह रही है। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.89 मीटर पर पहुंचते ही बॉर्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.89 मीटर पर जल स्तर के पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। चंबल नदी में बढ़ते हुए जल स्तर में भी स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं और नहा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले साल बारिश के मौसम में चंबल नदी का जलस्तर करीब 145 मीटर पहुंच गया था। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 30 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिसके कारण हजारों लोग फंस गए थे और प्रशासन को दिन रात एक एक कर उनको रेस्क्यू करना पड़ा था। धौलपुर में चंबल नदी पर गेज अभी 127 मीटर पर पहुंच चुका है, जबकि वार्निंग लेवल 129.79 तथा डेंजर लेवल 130.79 है। अभी पानी की स्थिर है और जो पानी की आवक बनी हुई है आड़ती क्षेत्र में और जो बीच में जो एरिया पड़ता है उसका बरसात का पानी आ रहा है। आबू नदी, काली सिंध, परवन, कोटा बैराज से भी डिस्चार्ज पास किया जा रहा है और पानी अभी खतरे वाली कोई बात नहीं है। ठीक। सरकार द्वारा चलाए जा रहे हेल्दी लिवर अभियान के अंतर्गत आमजन को स्वस्थ लिवर खुशहाल जीवन का संदेश देने हेतु जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और चंबल रॉयल क्लब द्वारा जागरूकता बाइक रैली को पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने सर्किट हाउस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेत्रा मीणा तथा चंबल रॉयल क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया भी मौजूद रहे। डिप्टी CMHO डॉक्टर मीणा ने बताया कि आगामी 28 तारीख को विश्व हेपेटाइटिस दिवस तक चलने वाले हेल्दी लिवर अभियान के अंतर्गत आमजन को लिवर हेपेटाइटिस एवं लिवर की अन्य बीमारियों से बचाव एवं उनके नियंत्रण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित हुई बाइक रैली की शुरुआत सर्किट हाउस से हुई। यह रैली सरमुत्रा के डांग क्षेत्रों में आमजन को हेपेटाइटिस व लिवर की अन्य बीमारियों के बारे में जागरूक किया। रैली का समापन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मचकुंड परिसर पर हुआ। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जल स्रोतों का शुद्धिकरण, शुद्ध भोजन, साबुन के साथ हाथ धोने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C के बाद में स्क्रीनिंग की जा रही है। हाई रिस्क वालों की हेपेटाइटिस की जांच और उपचार किया जा रहा है। टीकाकरण, जागरूकता, सावधानी, जांच और उपचार को लेकर गांव से ब्लॉक, जिला स्तर तक अभियान चलाया जा रहा है। जल स्रोतों के शुद्धिकरण, क्लीनेशन का कार्य भी करवाया जा रहा है। इस दौरान CRC के अध्यक्ष जितेंद्र राजौरिया ने कहा कि CRC के सभी सदस्य सामाजिक सरोकार निभाने के लिए स्वप्रेरित होकर आगे आते हैं।
धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की मोहन कॉलोनी में एक मकान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गुरुवार रात शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और आज शुक्रवार को मृतक के भाई द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले को लेकर थाने के पुलिस उप निरीक्षक आशुतोष ने बताया कि 35 वर्षीय मृतक दिनेश के भाई रत्ना ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि मृतक शादीशुदा था, जिसकी पत्नी घर पर नहीं थी। घर पर अकेला होने की वजह से जब मां जमुना देवी उसके भाई दिनेश को खाना देने के लिए घर गई तो मृतक के कमरे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। जैसे ही उसकी मां कमरे में घुसी तो उन्हें युवक दिनेश जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। मां की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से परिजन जब युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां ट्रॉमा वार्ड में तैनात चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवा दिया है। कमरे के बाहर से कुंडी लगे होने की वजह से पुलिस युवक की मौत को संदिग्ध मान रही है। प्रथमदृष्टया मिली जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम रत्ना है। क्या हुआ ये? अरे ये हुआ था कि हमारी मम्मी गई थी तो जिसको देखने बाबा नाम खाया जो रोटी लेने बनाने के लिए हाथों में भी गई तो बिन्ने किवाड़ खोल के देखी तो मरा पड़ा था कूलर के पास। क्या नाम था उसका? उसका नाम दिनेश था। आपका कौन है? मेरा नाम सुना और बिन्ने बताई थी कि ये मर गया है, कहीं हम लोग गए थे। तो कमरे में कोई और भी टाइप के था या नहीं? हमने नहीं देखा। हाँ, बाहर की कुंडी बंद थी, मम्मी नहीं खोली हमारी ने खाना लेने के लिए गई थी। कल सामान्य चिकित्सालय से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को उसके परिजन मृत अवस्था में हॉस्पिटल लेकर आए। इस सूचना पर हॉस्पिटल पहुंचकर मृत व्यक्ति की लाश को मोर्चरी में रखाया गया। आज व्यक्ति की अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। व्यक्ति का नाम दिनेश है, मोहन कॉलोनी का निवासी और प्रथम दृष्टा वो शराब पीने का आदी है। इसके आगे की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्राप्त होगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले के एवीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम में नवीन कीर्तिमान स्थापित कर जिले का नाम रोशन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम कक्षा 12वीं में एवीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों ने जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञान वर्ग से आयुष बंसल 98%, वाणिज्य वर्ग से आस्तिक अग्रवाल 95% एवं कला वर्ग से माही शर्मा 96%। इसी के साथ अन्य विद्यार्थियों का भी परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसमें विज्ञान वर्ग से अंकित त्यागी 93%, शुभम मित्तल 93%, करण सिंगल 93%, उन्नति त्यागी 92%, हम्मद खान 92%, लीजा सिंगल 91% एवं वाणिज्य वर्ग के अभिनव मंगल 94%, कार्तिकेय गोयल 93%, तौफिक खान 91.2%, कार्तिकेय अग्रवाल 90.4%, कृष्णा सिंगल 90.2% तथा कला वर्ग से कौरल राजौरिया 90.6%, अनन्या गहलोत 90.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रेष्ठतम रहा है। इस अवसर पर शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने ईवीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता तथा संस्था के सभी शिक्षक गणों को बधाई दी और उनके योगदान को सराहा और कहा कि विद्यार्थी भीड़ के नागरिक नहीं बने और अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं तथा अपने परिवार एवं गुरुजनों का मान बढ़ाएं तथा सच्चे नागरिक बनकर देश की सेवा करें। शिक्षाविद बी के त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, उपाचार्य अनीता त्यागी ने सभी छात्रों को फूलमाला पहनाकर सम्मान किया एवं मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि ईवीएम कॉन्वेंट के छात्र जिले के साथ साथ राष्ट्र का नाम रोशन करें तथा निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। विद्यालय के छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों तथा विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दिया एवं अपने माता पिता के प्रयास को सराहा। नमस्कार, मैंने अभी 12th बोर्ड्स में 94% स्कोर किया। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल एवं सारे टीचर्स और अपने सारे दोस्तों को देना चाहता हूँ। मैं आगे जाके सीए बनना चाहता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम माही शर्मा है। अभी क्लास 12 सीबीएसई के रिजल्ट्स में मैंने 96% स्कोर किया है। उसका पहला क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सबसे बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड की है हमेशा। और नेक्स्ट क्रेडिट मैं एवीएम कॉन्वेंट कैंपस को देना चाहूँगी। वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स सभी बहुत सपोर्टिव एंड ब्रिलियंट हैं। थैंक यू सो मच। मैं आगे चल के सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्ट करना चाहती हूँ। बच्चे ने आयुष बंसल, उसने अभी 12th सीबीएसई में 98% प्राप्त किया। अब वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। मेन में पास हो चुका है
स्कूल वालों ने काफ़ी मदद की है, अच्छी पढ़ाई हुई है स्कूल में। सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं। ईश्वर का भी सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर निसार खान उस्मानी, अपने बेटे तौफीक खान उस्मानी जिसने एवीएम कॉन्वेंट स्कूल से सीबीएसई बोर्ड 12th कॉमर्स में 91% अचीव की है। इसके लिए सबसे पहले मैं इस विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय हैं, व्यवस्थापक महोदय हैं, डॉक्टर वीरेंद्र त्यागी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और विद्यालय की जो भी पूरी फैकल्टी है उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की मेहनत की वजह से आज मेरे बेटे की इतनी परसेंटेज बनी और मैं कामना करूँगा कि वो आगे इसी तरह से सफलता ग्रहण करे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज सीबीएसई 12th का रिज़ल्ट आया है, जिसमें हर वर्ष के बातें एवीएम कॉन्वेंट स्कूल ने फिर से नया प्रथम और एक नया आयाम सेट किया है, जिसमें हमारे 90 अबव लगभग 16 से 17 स्टूडेंट हैं, जिसमें साइंस 12th साइंस में हमारे यहाँ से हाईएस्ट जो परसेंटेज रही है वो रही है 97.2, ह्यूमैनिटीज़ में है 96% और कॉमर्स में है 94.2%। तो इसके लिए मैं हमारे यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं, गुरुजन हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने जो ये नया आयाम सेट किया है उसको वो और गत वर्ष में और नए रिजल्ट हैं उसको एक अपने आप को स्थापित करें। इसी के साथ सभी जिलेवासियों को, विद्यालय परिवार को और गुरुजनों को, बच्चों को, सभी को बहुत बहुत बधाई।